अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। I'm हुसैन साजिद और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं MTH 101 की असाइनमेंट नंबर 1। इसकी जो डेडलाइन है वो 16 दिसंबर है और ये पहले 15 लेक्चर्स आपके हैंडआउट्स के कवर कर रही है। ठीक है, और आपने तमाम क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करने हैं और प्रॉपर्टी LMS के थ्रू आपने इसको अपलोड करना है और आपने फॉन्ट स्टाइल जो है वो जो यहाँ पर यूज़ किया गया उसी फॉर्मेट के अंदर आपने इसको काम करना है। ठीक है, और ये इंडिविजुअल असाइनमेंट है, या ग्रुप असाइनमेंट नहीं है, तो इसलिए आपने ये सपोज नहीं करना कि आप दो चार लोग मिलकर सेम असाइनमेंट सबमिट करवा लेंगे। आप सबका असाइनमेंट्स कुछ ना कुछ डिफरेंट होनी चाहिए दूसरे लोगों से। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने इसका सोल्यूशन देना है। ये हमारे पास दो क्वेश्चन हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x tan of 1 over x at x is equal to 0 and f of 0 is equal to 0 when x is equal to 0। ठीक है, दूसरा है कि ये हमने एक इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम होता है, इसको आपने यूज़ करना है और बताना है कि ये जो गिवन फंक्शन है इसका कोई सोल्यूशन गिवन इंटरवल्स के दरमियान में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमने कंटिन्यूटी की बात करनी है, तो हम यहीं से मैं ये इसके स्टार्ट में लिख के कंट्रोल एंटर किया, न्यू पेज पर चला गया और ये मेरे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर मैंने लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, और मैंने लिखना है कि फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ, अगर ये वाली कंडीशन प्रूव हुई, जो हम नीचे कंडीशन लिखने जा रहे हैं, अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो ही ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। और वो कंडीशन क्या होती है, मैथ टाइप में अंदर हम टाइप करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये आपका अलजबरा है। ठीक है, इसके अंदर ये लिमिट गिवन है। ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू, यहाँ पर चूंकि ज़ीरो की बात कर रहे हैं, ज़ीरो के ऊपर डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, ज़ीरो एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और इज इक्वल टू ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो यहाँ पर आकर आपने ऊपर इसकी पावर में क्या लिखना है, माइनस। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। फिर यही लिमिट आपने ली लिमिट और x अप्रोचेस टू 0 और प्लस। ठीक है, ऑफ f ऑफ x, और ये इक्वल हो f ऑफ ये जिस पर आप चेक कर रहे हो फंक्शनल वैल्यू। ये तीन आंसर्स अगर इक्वल आते हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है। इसकी एक और भी डेफिनेशन की जाती है कि पहले क्या की जाती है कि फंक्शन विल बी कंटिन्यूस इफ लिमिट एग्जिस्ट एंड एफ ऑफ, और लिमिट और एफ ऑफ ज़ीरो जो है यानी फंक्शनल वैल्यू वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हमने ये तीनों के आंसर्स निकालने। ठीक है, और ये तीनों का इक्वल होना ज़रूरी है। अगर एक भी वैल्यू डिफरेंट आ जाती है दूसरी से तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब एफ ऑफ ज़ीरो तो उसने ऑलरेडी दे दिया कि वो क्या है, ज़ीरो है आपके पास। ठीक है, और एक्स नॉट इक्वल ज़ीरो के ऊपर उसने और बात की। अब यहाँ पर अगर हम एफ ऑफ एक्स की बात करेंगे, एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम ज़रा उसका प्रॉपर एक फंक्शन बनाते हैं। ये ज़रा ब्रैकेट ढूंढने दें, यहाँ पर ये रही ब्रैकेट, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेन, और ब्रैकेट में है 1/x। ठीक है, और ये कब होगा, और दूसरी वैल्यू उसमें दे दी हमें एफ की उसने 0। ठीक है, मैं ज़रा इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में बना लूँ। नहीं नहीं नहीं, इसको ना 4x4 का मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ ताकि मैं ये प्रॉपर जो है ना इसको बना सकूँ वो मैट्रिक्स की फॉर्म में। ठीक है, ये अब आएगा, और ये कब आएगा इफ़, और इसको मैं ज़रा चेंज कर लूँ उसमें फॉन्ट स्टाइल टेक्स्ट में, इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल का सिंबल हमारे पास यहाँ पर है, हमने इक्वल प्रेस किया और नॉट इक्वल टू 0। और ये 0 कब होगा, जब
इफ, और यहाँ पे भी हमें टेक्स्ट के स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, इफ x इज इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन दे देगी, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट किया हेयर एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है, ठीक है। अब पहले मुझे क्या चेक करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेट्स चेक लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी हमारे पास, कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास थी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 और ऊपर नेगेटिव, ठीक है। मैं ये सारा खुद से टाइप कर रहा हूँ, आपको बहुत सी वीडियोस मिलती हैं जिसके अंदर उन्होंने पहले से टाइप किया होता है और आपको जस्ट वो समझा देते हैं ऊपर से, ये भी ठीक है, लेकिन उसकी बजाय क्योंकि आपने ये देखकर खुद से टाइप भी करना है, ठीक है, तो हम इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ ताकि आप खुद को देखकर इससे इजीली खुद से टाइप इसको कर सकें, ठीक है। अदरवाइज मैं भी पहले सारा टाइप करके रख लेता और आपको जस्ट गो थ्रू करवा सकता था। अब अपने लेफ्ट हैंड लिमिट ये चेक करनी है, तो ये इक्वल होगा फिर इसी तरह से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है। और अब लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, इसका मतलब है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 0 के लिए उसने हमें क्या फंक्शन दिया है, उसने हमें कहा है कि x tan ऑफ 1 ओवर x, ठीक है, x tan ऑफ 1 ओवर x, ये है, ये पहली ब्रैकेट मैंने tan के एंगल की क्लोज की, दूसरी। अब इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे, तो मैं ये साथ साथ इतना कॉपी करके नीचे पेस्ट करता जाऊंगा, ये एंटर किया, इतना पेस्ट कर दिया। और लिमिट क्या होती है कि जब दो ब्रैकेट के अंदर फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, ठीक है, तो मेरा इधर मैंने एक बार लिखा, आगे मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, मैंने दूसरी बार लिखा। पहली बार में से क्योंकि ये एक x है और एक tan x है, तो मैं इसमें से tan x रिमूव कर दिया, तो लिमिट पहले वाले पे अलग अप्लाई करूंगा और दूसरे वाले पे अलग अप्लाई करूंगा। अब लिमिट जब में हम पुट करेंगे तो ये वाला फिर एज इट इज स्टार्ट में लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और इसमें x में लिमिट पुट होगी तो ये जो पहली वैल्यू ये आएगी 0, इसके बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई का साइन ये रहा, और ये जो वैल्यू है लिमिट जब यहाँ पर पुट होगी तो आप ये देखिए 1/0 जो है ये इन्फिनिटी होता है, और tan इन्फिनिटी जो है ये भी एक इन्फिनिटी नंबर होता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है, नेगेटिव भी इन्फिनिटी हो सकता है, हम कहेंगे सम, इसको ज़रा उसमें कर लें, इसके कोई ना कोई आंसर तो आएगा ना, तो इन्फिनिटी भी एक आंसर होता है, हम ये नहीं कह सकते कि इन्फिनिटी को आप काउंट नहीं कर सकते, सम वैल्यू कोई भी इसका आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, स्टार्ट में 0 से, और 0 की क्या प्रॉपर्टी है, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उसको 0 कर देता है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये इक्वल टू 0 है, ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम आए इधर ही पेस्ट कर दिया। अब इसी को मैंने क्या किया, राइट हैंड लिमिट बनाना है तो वो भी कैलकुलेट करनी है, तो ये मैं गया और ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, जहाँ जहाँ माइनस है उसको मैंने क्या कर देना, पॉजिटिव, आसान सा हल है। दोबारा मुझे अब मेहनत से मैं बच गया, जहाँ नेगेटिव था वहाँ पे क्या कर दिया, पॉजिटिव, ठीक है। पहले तो मैं इतना एरिया कॉपी करूँगा और यहाँ पे अगेन इसको ज़रा मैंने बोल्ड कर दिया ताकि नज़र आए कि मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ। आगे फिर मैंने लिखा कि लेट्स कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट, ठीक है, और उसके लिए आपने ये सारा कॉपी किया और ये नीचे आपका कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एट x इक्वल 0 पर लिखना मैं भूल गया और इसको मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब मेरी राइट हैंड लिमिट का आंसर भी सेम आएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, पुट हम वही वैल्यू करते हैं जिसके ऊपर हम लिमिट चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम 0 पे लिमिट चेक कर रहे हैं तो हमने पुट जो है वो 0 ही करना है, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट की आप बात करो या आप राइट हैंड लिमिट की बात करो, आपने पुट इसके अंदर 0 ही करना है और सेम प्रोसेस होगा, इसका कोई डिफरेंट काम नहीं है। अब नाउ वी हैव सीन दैट, now we have seen that कि ये जो तीनों वैल्यूज़ का आंसर है
ये जो ऊपर हमने कहा था कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा अगर ये तीनों इक्वल आते हैं, ये तीनों का आंसर इक्वल है क्योंकि एफ ऑफ ज़ीरो हमें क्वेश्चन में गिवन है। इससे भी पहले आप इसके बाद ये लिखने से पहले ना ऊपर एक लाइन हम ऐड कर देते हैं, एज वी हैव गिवन दैट एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो आप इधर चाहे तो ज़रा एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, इतने को सिलेक्ट किया लास्ट लाइन को। ठीक है, एफ ऑफ ज़ीरो तो हमें गिवन है कि वो इक्वल टू ज़ीरो है, सो तीनों का आंसर ज़ीरो आ गया। Hence, so function f of x is continuous at x equals 0। ठीक है, सो हमने कंटिन्यूटी उसकी प्रूव कर दी। ये हमारा था पहला क्वेश्चन। आई होप मैंने बड़े इजीली और आराम से समझाया, आपको क्लियर हो गया होगा। फर्दर अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पर मुझसे इसका डिटेल में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मेरा फेसबुक पेज है, आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और ये इंस्टाग्राम का पेज है, यहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ी सी क्लियर करना चाहूँगा कि ये भी असाइनमेंट मुझे एक स्टूडेंट ने भेजी है और उन्होंने कहा कि सॉल्व करके दें। समटाइम क्या होता है कि असाइनमेंट आपकी आती है, असाइनमेंट के अंदर इंस्ट्रक्शंस उन्होंने लिखी तो होती हैं, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस उन्होंने आपको नोटिफिकेशन में भी भेजी होती हैं, और मोस्टली स्टूडेंट्स उसको पढ़ते नहीं, जस्ट असाइनमेंट फ़ाइल को पढ़ लेते हैं। जब आपने वो उन इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ा होता और जस्ट आपने असाइनमेंट फ़ाइल को पढ़ा होता है, तो वो कुछ चीज़ें होती हैं जो मिस हो जाती हैं, और बाद में मुझे स्टूडेंट मैसेज करते हैं, सर ये चीज़ आपने तो ऐसे बताई है और करनी ऐसे थी, हमारे मार्क्स डिडक्ट हो गए। तो आप एक दफ़ा सारे इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ा करें, नोटिफिकेशंस भी पढ़ा करें, और मुझे भी प्रॉपर्ली हर चीज़ बता दिया करें, ताकि मैं उस हिसाब से अच्छे से उसका सोल्यूशन बना सकूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, तो हम वापस चलते हैं। आई होप आपने फेसबुक पे मुझे फॉलो भी कर दिया होगा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दिया होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें वो कह रहा है कि आप इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, और बताएं कि इन दोनों के दरमियान ये जो एक इंटरवल है -1 और 2 का, इसके दरमियान आपने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगाकर आपने बताना है कि एक वैल्यू है जो इसके मिड में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। ठीक है, पहले तो ये आपको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का पता होना चाहिए। मैंने ये आपके इधर नोट्स अपलोड किया, ये देखें। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए एंड बी, और कंटिन्यूस है यानी कि ए पुट करें और बी पुट करें, इसके दरमियान में उसकी जो कर्व है वो कंटिन्यूस है, उसमें कहीं पर भी गैप नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है। इसके मिड में कोई ना कोई एक पॉइंट आएगा जो इसके दरमियान में होगा। ठीक है, और ये उसका सॉल्यूशन, वो एटलीस्ट उसका वन नंबर एक्स उसके इंटरवल के मिड में निकलता है। तो हमने क्या करना है, इसका सॉल्व करने का मेथड क्या है, ये एक और भी मैंने इंटरनेट से भी निकाला है। ये इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय अ कंटिन्यूअस कर्व, ये एक पॉइंट ए है और एक बी है, आपको इंटरवल में जो गिवन है, पहला पॉइंट ए है और दूसरे को हम बी कंसीडर कर रहे हैं। तो जो पहला पॉइंट होगा वो बिलो द लाइन होता है और दूसरा पॉइंट अबव द लाइन होता है। ठीक है, तो हमने उन दोनों को उस लाइन में पुट करते हैं। ठीक है, और उसको लाइन में पुट करने के बाद हम उसके दो आंसर्स देखते हैं, और आप टिपिकली क्या देखेंगे कि एक आंसर आपका ये जो इंटरवल गिवन होता है क्वेश्चन में, यानी यहाँ पर ये इंटरवल जो गिवन है इससे लेस होगा और एक आंसर ग्रेटर होगा। अगर तो एक लेस है और एक ग्रेटर है तो हम कहेंगे इसके मिड में एक ना एक सोल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, और दूसरा ये है कि नॉर्मली ये आंसर जो है वो ज़ीरो नहीं आता। ठीक है, क्योंकि हमने इन दोनों के दरमियान में पॉइंट बताना होता है। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा वो ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, नॉर्मली मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा है तो उसमें मेरा कहीं पर भी आंसर ज़ीरो नहीं आ रहा। तो हम करेंगे क्या कि इस एफ ऑफ एक्स में आपने पहले -1 पुट करना है और फिर 2 पुट करना है। हम पहले इस एफ ऑफ एक्स को लिख लेते हैं।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ मैंने ये x लिखा, और ये आपके पास पावर का सिंबल होता है यहाँ पे क्यूब, और एरो राइट वाला क्लिक करेंगे, फिर प्लस है, सॉरी माइनस है 5x⁻²। तो ये आपने 2 लगा लिया, और फिर उसके बाद -10x है, 10x, और फिर इसके अंदर है +5। ठीक है, अब दो इंटरवल है, तो हम पहले क्या करेंगे, इस इंटरवल में एफ ऑफ, पहले तो इसको ये गिवन है, तो इधर लिख दें कि लेट्स फाइंड वैल्यू एट x इक्वल -1। हमने -1 पे वैल्यू फाइंड करनी है, और उसमें हम करेंगे क्या कि इस एफ ऑफ एक्स के अंदर जहाँ पर एफ ऑफ एक्स है वहाँ पे क्या पुट करना है, -1। अब ये मेरे पास x था, इसकी जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, -1। फिर मेरे पास ये वाला x था, इसकी जगह मैं क्या पुट करूँगा, -1। फिर मेरे पास ये वाला x था, इसकी जगह मैं इसको सिलेक्ट करके मैं क्या पुट करूँगा, -1। ठीक है, फिर नीचे आए, और f ऑफ -1 इज इक्वल टू 2, -1 की पावर 3 क्या होगी, -1। पावर ऑड होती है माइनस की, 1 की पावर जो भी आंसर 1 आता है, और नेगेटिव के ऊपर पावर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव आता है, इवन हो तो पॉजिटिव आता है। और -1 -5 इंटू, अब यहाँ पर ये +1 आएगा क्योंकि पावर ऑड है, सॉरी इवन है। फिर आगे ये -10 इंटू -1 है, तो ये +10 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू -2 -5, ठीक है, प्लस, और वो प्लस होके क्या बन गया, 15 आपके पास। और एक सेकंड, मुझे ज़रा क्वेश्चन दोबारा, हाँ ठीक है, -2 -5 और वो प्लस होके 15 बन गया हमारे पास। और ये हमारे पास आंसर आता है 5, सॉरी इधर गया, ये आंसर हमारे पास आया 5, और ये आया हमारे पास -2, तो ये बनता है -7। f ऑफ -1 इज इक्वल टू प्लस का 8। ठीक है, ये हमारे पास बचा 8, तो एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया, तो हमने इधर ये पुट कर दिया। फिर नाउ लेट्स फाइंड वैल्यू एट x इक्वल, नेक्स्ट वाला पॉइंट 2। तो हम सेम में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ -1 है उधर क्या पुट करेंगे, 2, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो ये 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो ये 10 टू ज़ा क्या बन जाएगा, -20। ठीक है, और ये इधर लेफ्ट पर भी क्या हो जाएगा, 2। नीचे यहाँ पर भी 2, और ये 2 8 ज़ा 16। ठीक है, उसके बाद ये 5 4 ज़ा 20, फिर ये -20 +5। अब ये दो वैल्यूज़ हमारी माइनस की हैं, तो ये बनेगा माइनस का 40, और 16 एंड 5 बनेगा 21 ऐड होके, तो 21 -40 और ऊपर ये जो -1 है ये भी क्या बन गया, 2। तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू -19। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि we have seen that at x इक्वल, अब हमने दो पॉइंट पुट किए हैं, -1, और दूसरा हमने क्या पुट किया है इसके अंदर, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब जब आपने -1 पुट किया तो वो जो आंसर आया -1 से क्या आया, 8, वो अबव द कर्व है।
ठीक है, सॉरी कर्व इज अबव ज़ीरो, ज़ीरो से अबव है, और यहाँ पर जाके कर्व जो है इज बिलो ज़ीरो। ठीक है, एंड एक तो हमारे पास आ गया कि अब हमने पहले बेसिकली प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर वो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपके हैंडआउट्स में लिखी हुई है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो आप मिड में एक पॉइंट फाइंड कर ही नहीं सकते, उसका वन सोल्यूशन कह ही नहीं सकते। तो पहले तो आपने ये प्रूव देना है कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि ये जो है एंड बीइंग पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये आपके पास बीइंग पॉलिनोमियल, हम कहेंगे कि द कर्व विल बी कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और जब कंटिन्यूस है तो हम कह सकते हैं कि समवेयर बिटवीन द कर्व अब ये जो है ये बिटवीन द इंटरवल, समवेयर बिटवीन द इंटरवल देयर द कर्व मस्ट क्रॉस ज़ीरो। ठीक है, वो ज़ीरो को भी क्रॉस कर रहे क्योंकि एक ज़ीरो से नीचे है एक ज़ीरो से ऊपर है। सो हम कह सकते हैं कि कर्व जो है वो मस्ट क्रॉस थ्रू y इक्वल ज़ीरो। ठीक है, यानी वो y को क्रॉस करेगी जहाँ पे y की वैल्यू ज़ीरो है, तो इसका मतलब इसके दरमियान में पॉइंट्स हैं, तो दरमियान में डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि इसका सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो हमें तो एक पॉइंट कहा गया तो इसके दरमियान में पॉइंट है। ठीक है, सो हम कह देंगे यस देयर इज़ अ सोल्यूशन टू द, अब यहाँ पर हम वो लिखेंगे ये वाला इक्वेशन, तो हम उसको एज इट इज़ कॉपी करते हैं क्योंकि हमने मैथ टाइप में लिखी हुई है this in the interval। ठीक है, वो आपने लिखा हुआ है, वो क्या है इंटरवल हमारे पास यहाँ पे -1, 2, ये इंटरवल है। एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं, मैं समटाइम भूल जाता हूँ चीज़ें, और यही हमारे पास इंटरवल है। अब हम दूसरी इक्वेशन पे जाते हैं, सेम काम हमने करना है। ठीक है, और इधर है कि ये एफ ऑफ एक्स नहीं होगा, ये एच ऑफ एक्स होगा, और फिर ये है 4x का क्यूब जस्ट x का क्यूब, फिर आगे है प्लस x, और फिर है -3। ठीक है, नीचे वाले को अभी हम चलिए थोड़ा सा रहने दें, बाकी बता देते हैं। और हमने जो इंटरवल फाइंड करना है वो -2 और 0 के दरमियान में है, h ऑफ -2। ठीक है, तो जब -2 पुट करेंगे, और ये पावर ऊपर 4 है, सॉरी मैं लिखने में गलती कर गया। ठीक है, तो हम स्टार्ट उसी तरह से लेंगे, पहले हमने क्या लिखा, लेट्स फाइंड वैल्यू एट x इक्वल -1 है, अब इसमें हमारा इंटरवल -2 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लिखेंगे लेट्स फाइंड वैल्यू एट x इक्वल -2। तो हम नीचे आए और इधर, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होगी माइनस, और फिर हमने क्या किया, हमने ऊपर वाले को देखते जाएं, हमने ये फंक्शनल वैल्यू निकाली, तो हम इसके ऊपर ये वैल्यू निकालनी है, ये 4 है और ये -2 है, और उसके बाद हमने लिखना है प्लस, और x की जगह पर -2 और फिर +3। तो h ऑफ -2 इज इक्वल टू, -2 की पावर 4 है तो ये 16 आएगा, पावर इवन है तो साइन पॉजिटिव हो गया, उसके बाद -2 + 3, तो ये हमारे पास आ जाता है तकरीबन ये 16, और ये हमारे पास बनता है, ये सॉरी ये मैंने एक मिस्टेक की है, ये माइनस है। ठीक है, तो ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा, और ये हमारे पास आंसर आ रहा है 11। एज
ऑफ -2 इज इक्वल टू 11। सो मैंने इधर पुट कर दिया और फिर नीचे लिखा लेट्स फाइंड वैल्यू एट x इक्वल 0 और इसी के अंदर मैंने 0 पुट कर दिया। ठीक है, और 0 पुट किया तो क्या होगा, ये भी 0, ये भी 0, ये तो होना ही 0 है और मेरे पास आंसर क्या आ गया, -3। तो आप देख सकते हैं मैंने कर्व इंटरवल था -1 और 2, तो एक आंसर इससे अबव और एक आंसर इससे बिलो है। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो हमने क्या करना है, ऊपर वाले को जाना है, इसको करना है ये सारा हिस्सा कॉपी, वी हैव सीन ब्ला ब्ला ब्ला, और इधर आना है और इसके अंदर हमने देखना है कि किस पॉइंट पे वो अबव गया और किस पॉइंट पे बिलो गया। वो 0 पे गया है बिलो और -2 पर गया है अबव। ठीक है, सॉरी 0 पे गया है वो बिलो, तो हमने अबव की बात कर रहे हैं, तो -2 पे अबव गया और 0 पे बिलो गया। ठीक है, जो मेरी लाइन लिखी है उस हिसाब से मैंने बताना है। 0 पर -3 है तो वो कर्व से नीचे गया है और उसके ऊपर वो कर्व से ऊपर गया है, तो ये लाइन सेम रहेगी और यहाँ पर आपने अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। ओरिजिनल ये हमारा फंक्शन h(x) बनेगा, तो इसको मैं डिलीट करके ये पुट करूँगा और इंटरवल था मेरा -2 से 0। तो मुझे ये वेरीफाई करने दें, यही था मेरा इंटरवल, -2 से 0 ही था। और ये मेरा असाइनमेंट का पूरा सोल्यूशन हो गया, 2 क्वेश्चन थे और हमने इसको सॉल्व कर लिया और उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी। कोशिश करें, इसको देखकर मैंने बड़ा डीपली और स्टेप बाय स्टेप समझाया, इवन आपको मैथ टाइप भी अगर यूज़ नहीं करना आता तो अब वो भी आ जाएगा। आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं और अगर आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है तो इसका आप मुझे थैंक यू कहना चाहते हैं तो ज़रा मेरा पेज भी लाइक करें और मुझे चैनल भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर ज़रूर करें, उनका भी फ़ायदा, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। और आपकी कोई भी और भी असाइनमेंट आ रही होती है तो जैसे अनाउंसमेंट होती है आपने फ़ौरन फाइल मुझे शेयर कर देनी होती है, क्योंकि मैं अभी ये आपको ये दिखा सकता हूँ, ये मेरी इस वक्त पाइपलाइन में असाइनमेंट्स चल रही हैं जो कुछ आई हुई हैं, जिनके ऊपर मैं कुछ के ऊपर काम कर लिया, कुछ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से और भी अभी कुछ GTBs भी हैं, वो भी मैंने इस तरह से अरेंजमेंट उनकी भी की हुई है कि मैंने किस किस डेट के हिसाब से करने हैं, मेरा अपना भी स्केड्यूल होता है, तो मुझे ज़रा एडवांस में बता दिया करें ताकि मैं टाइम पे उसको सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, आई होप आपको समझ भी आई है और आपको अच्छा लगा होगा समझ के भी, और इंशाल्लाह आपसे अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।